इजराइल गाजा पर लगातार हमले कर रहा है, जिसके जवाब में इजराइल पर भी हमले हो रहे हैं। गाजा पर हो रहे हमलों का बदला इजराइल से हमास ले रहा है, जबकि हमास के समर्थन में आगे आते हुए हूती विद्रोही भी इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर युद्ध विराम की उम्मीद जगी है और इस उम्मीद की वजह है मिस्र। खबरों के मुताबिक मिस्र ने आगे बढ़ते हुए गाजा युद्ध विराम समझौते को बहाल करने के उद्देश्य से इजराइल और हमास के सामने एक नया प्रस्ताव रख दिया है। मिस्र के दो सुरक्षा सूत्रों ने 24 मार्च यानी कि सोमवार को एक बड़ी जानकारी दी है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक नाम न बताने की शर्त पर सूत्रों ने बताया है कि मिस्र ने रविवार रात युद्धरत पक्षों को जंग खत्म करने और शुरुआती युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए एक तत्काल प्रस्ताव भेजा। इस नए प्रस्ताव के मुताबिक हमास एक इजरायली अमेरिकी सैनिक सहित 5 जिंदा इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। बदले में 40 दिनों के लिए संघर्ष विराम होगा, जिससे दूसरे चरण की बातचीत का रास्ता साफ होगा। बताया जा रहा है कि हमास ने भी मिस्र के नए प्रस्ताव पर तुरंत सहमति दे दी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इजरायली पक्ष ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है या फिर नहीं। रविवार को मिस्र के विदेश मंत्री बदरी अब्देलती और यूरोपीय संघ के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि काजा कालास ने गाजा युद्ध विराम वार्ता को फिर से शुरू करने की अपील की। काहिरा ने यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक के साथ बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अब्देलती ने कहा, इजरायली बंदियों को रिहा करने का एकमात्र तरीका वार्ता की मेज पर लौटना और युद्ध विराम समझौते का प्लान करना है। इसके साथ साथ उन्होंने गाजा पट्टी में नागरिकों के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान फिर से शुरू करने को खारिज कर दिया है। अब्देलती ने 19 जनवरी को प्रभावी हुए गाजा युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण की ओर से तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत पर भी जोर दिया। काजा कालास ने कहा कि ईयू इजरायली हमले फिर से शुरू होने के कारण गाजा में जानमाल के नुकसान को लेकर बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए और वहां हत्याएं रोकनी चाहिए, बमबारी रोकनी चाहिए, बेशक बंधकों को फिर से रिहा किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ काजा कालास ने कहा कि हमारा संदेश स्पष्ट होना चाहिए, मानवीय कानून का पालन किया जाना चाहिए, लोगों की जान बचाई जानी चाहिए और मानवीय सहायता लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दरअसल एक नाजुक युद्ध विराम और बंधक कैदी अदला बदली समझौते के प्रभावी होने के बाद 18 मार्च को इजराइल ने गाजा में हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए। इसके बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी, उत्तरी और मध्य गाजा में जमीनी अभियान भी शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि 18 मार्च से शुरू हुए इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 730 से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन मिस्र की दखल के बाद अब युद्ध विराम की एक उम्मीद जरूर जगी है और इस उम्मीद से कहीं ना कहीं दोनों ही देशों के लोग भी खुश होंगे, क्योंकि युद्ध दोनों ही देशों के लिए एक बड़ा नुकसान लेकर आ रहा है और लगातार लोगों की जान भी जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि अब ये पहल जो आगे बढ़ी है उस पर कब इजराइल हामी भर देता है और कब ये शुरू होता है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।